ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धि दुर्मचल मनोभवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुदिके विलीभणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत अपनी अंतिम 2 गाथाएं यहाँ पर चल रही हैं। 14वीं गाथा के माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। अंत में उपसंहार के रूप में आचार्य देव अत्यंत खास बातों को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि पहले तो वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए आप आगम का अवलंबन लेकर युक्ति तर्क पूर्वक स्वपर हे उपादेय तत्वों का निर्णय करो, और जब स्वपर हे उपादेय तत्व का निर्णय हो जाए तो फिर पर लक्ष्य छोड़ करके अपने उस एक शुद्ध आत्म तत्व को ही अंदर में देखो, जानो, अनुभव करो। इसी में तुम्हारी सर्व सिद्धि है और व्यर्थ के विकल्प करने से कोई फायदा नहीं है। संसार के विकल्प करने से तो कोई फायदा है ही नहीं, पर धर्म संबंधी विकल्प करते रहने से भी कोई फायदा नहीं है। वस्तु तत्व के संबंध में भी विचार करते रहने से कोई फायदा नहीं है। जब तक निर्णय नहीं हो तब तक तो आप निर्णय करने के लिए विचार करो। निर्णय हो जाने के बाद फिर नयों का विकल्प भी छोड़कर पक्षातिक्रांत होकर ऐसे निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उसका अनुभव करो। उसी में ही सर्व प्रयोजन की सिद्धि है और किसी प्रकार से कोई सिद्धि नहीं है किसी के लिए भी। ये कल 244 नंबर के कलश में अपन ने पढ़ा था। आचार्य अमृत चंद देव ने पूरे ग्रंथ का सार यहाँ पर बताया था। अब इतना है कि जो 2 प्रकार के साधक बतलाए हैं, एक गृहस्थ अवस्था में रहकर एक देश साधना करने वाले और एक साधु बन करके श्रवण बन करके पूर्ण रूपेण स्वरूप की आराधना करने वाले। इस पंचम काल में चूँकि श्रेणी होती नहीं है, साक्षात अभी मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है, तो छठम सप्तम गुण स्थान तक की साधना होती है। तो श्रवण चूँकि संपूर्ण बाह्य आरंभ परिग्रह आदि का त्याग करके संपूर्ण लौकिकताओं को छोड़कर पाप कार्यों से पूर्ण निर्वृत्ति लेकर और पूर्ण रूपेण धर्म की आराधना में लगते हैं, तो उनके लिए मूल धर्म तो अपना स्वाश्रय से निर्विकल्प होकर के और पूर्ण वितराग दशा प्राप्त करना ही है। अब वो जब नहीं हो पाती है तो फिर विकल्प दशा में उनके लिए फिर वस्तु तत्व का विचार आदि करना, उस संबंध में दूसरे लोगों के लिए भी समझाना आदि आदि 28 मूल के अंतर्गत उनकी जो प्रवृत्तियां शरीर आदि संबंधी भी जो आत्माराधना के योग
निर्दोष आहार आदि है, विहार आदि है, वो सब करते हैं, परंतु अंतर में वो अपनी उस एकत्व विभक्त आत्मा की आराधना ही मुख्य रूप से करते रहते हैं। और साधक, उत्कृष्ट साधक यानी श्रवण के जीवन में जो छठवां सातवां गुण स्थान है, उसका काल ही अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वो विकल्प दशा में नहीं रह सकते, और अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वो निर्विकल्प दशा में भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर रहें तो वो अरहंत बन जाएं, और यदि यहाँ पर विकल्प दशा में रहें तो वो नीचे के गुण स्थानों में चले जाएं, उनकी वो श्रवण पने की यथार्थ स्थिति नहीं रह पाती है। इसलिए उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक अप्रमत्त रूप रह करके आत्माराधना करना होती है। वो अवश कहलाते हैं, वो किसी के बस में नहीं होते, कर्म के उदय के बस में नहीं होते, पंचेंद्रियों के विषयों के बस में नहीं होते, और बाहर के लोगों के किसी के बस में नहीं होते, समाज के बस में नहीं होते, आदि आदि। वो एकमात्र अपने बाहर से अवश बढ़ते हुए, किसी के बस में न रहते हुए, एकमात्र अपने स्वरूप की ही आराधना उत्कृष्ट रूप से करते हैं। तो ऐसे श्रवण और उन्हीं के पीछे चलने वाले जो श्रवणोपासक हैं, जिनको गृहस्थ बोलते हैं, श्रावक बोलते हैं, वो भी अपनी परमार्थ आराधना तो उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ही करते हैं, परंतु चूँकि वो अभी उतनी ऊंची साधना नहीं कर पा रहे, उनका आत्मबल अभी इतना बड़ा चढ़ा नहीं है, तो वो निचली भूमिका में रहकर वो भी जो है संपूर्ण परद्रव्य आदि से पृथक अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को ही अपना सर्वस्व जानकर मानकर और उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक अथवा अविरत दशा में हो तो एक चौकड़ी के अभाव पूर्वक मिथ्यात्व के अभाव सहित वो अपनी आत्माराधना करते हैं। तो ऐसे जो है दोनों प्रकार के साधक, बाहर में जो उनका द्रव्य वेश है और बाह्य प्रवृत्ति है, वो विवेक पूर्वक अपनी मर्यादा में गुण स्थान प्रमाण करते हैं, किसी प्रकार से अपनी सीमा का उल्लंघन वो नहीं करते। जिस गुण स्थान में जो है उस गुण स्थान में रहकर आगे बढ़ने की भावना से जो बाहर में अपने लिए बतलाया है कि यदि सम्यक दृष्टि हो गए और बाहर में निर्वृत्ति आदि लेना है तो सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र के लिए बाह्य से एक देश अथवा पूर्ण निर्वृत्ति लेकर फिर बढ़ने के लिए भावना और प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा जो है उन साधकों का जीवन निरंतर बढ़ता है, वो कहीं बाह्य पदार्थों में मूर्छित नहीं होते, उन बाह्य पदार्थों को अपने से भिन्न ही जानते हैं और एकमात्र अपने निःशुद्धात्म तत्व को ही अपना संपूर्ण स्वरूप जानते हुए मानते हुए उसकी ही मुख्य रूप से आराधना करते हैं। परंतु अभी जो प्रकट कसाएँ रह गई हैं उनमें सावधानी बरतते हुए और बराबर उन कसायों को ऊर्ध्व नहीं होने देते, उनको क्षीण करने के लिए ज्ञानपूर्वक भेद विज्ञान से जीते हैं, उनके लिए हे जानते हैं। किसी भी प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति में उपादेय बुद्धि नहीं होती है, चाहे वो शुभ प्रवृत्ति हो चाहे शुभ, उसमें आश्रय रूप ही जानते हैं, हे ही जानते हैं, परंतु व्यवहार का विवेक रखते हैं। अशुभ प्रवृत्तियाँ जो अपनी मर्यादा से अपने पद के बाहर हैं वो तो करते ही नहीं हैं, परंतु अपनी मर्यादा की प्रवृत्तियाँ भी करते हुए उनको आश्रय बंध का ही कारण जानते हैं, क्योंकि वो मजबूरी है। तो जब तक वो संसार में रहते हैं ऐसे वो शुभ कार्य करते हैं जिससे वो अपनी आत्माराधना के अनुकूल बाह्य कर्मों का आश्रय बंध आदि करते हुए आगे वो ऐसे स्थानों में जन्म लेते हैं जहाँ उनको आत्माराधना करने के योग्य वातावरण मिलता है, केवली आदि का पादमूल मिलता है, सानिध्य मिलता है, और वहाँ वो अपनी आत्माराधना करते हैं जैसी परिस्थिति में वो पहुँच जाते हैं उस परिस्थिति के अनुसार। तो इस प्रकार से यहाँ अपनी ये चर्चा अंतिम सारभूत यहाँ आचार्य देव ले रहे हैं। तो अभी जो तात्पर्य वृत्ति में 414 गाथा की जो तात्पर्य वृत्ति है बहुत ही मार्मिक है, इसके माध्यम से देखिए अपन विचार करते हैं। आचार्य देव अब अंत में सारांश रूप में आपके लिए आत्माराधना की किस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं। तो 719 पेज है, तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब
निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भावलिंग सहित निर्ग्रंथ मुनिलिंग तथा लंगोटी उपकरण आदि बहुत भेद सहित गृहस्थ लिंग दोनों को भी मोक्ष मार्ग में व्यवहार नय से माना जाता है, किंतु निश्चय नय सभी द्रव्यलिंगों को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है, यह कहते हैं। अब इस मर्म को टीका में खोला है, थोड़ा शांति से अपन समझें और इसके माने निश्चय व्यवहार की सुमेल की साधक के जीवन में किस प्रकार की व्यवस्था संतुलन बढ़ता है वो अपन को इसमें समझाया है, उसको अपन समझेंगे। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भावलिंग सहित निर्ग्रंथ मुनिलिंग तथा लंगोटी आदि उपकरण आदि बहुत भेद सहित गृहस्थ लिंग दोनों, पहले तो ये सबके लिए कही है, निर्विकार शुद्धात्मानुभूति रूप भावलिंग सहित, चाहे वो मुनिराज हो, निर्ग्रंथ मुनि लिंग को धारण किए हुए हो, और चाहे जे अनेक प्रकार से ग्रस्त अवस्था में जो यहाँ बता रहे हैं, क्या बतला रहे हैं कि ग्रस्त अवस्था में लंगोटी उपकरण आदि, ये साधना के उपकरण हैं उनके। कौन से? जो जैसे मुनिराजों के उपकरण होते ना, पिछी कमंडल, ऐसे ये गृहस्थों के साधना के योग अपनी सीमा में रहते हुए ये उतना उपकरण साथ में रह करके अपनी साधना के अनुकूल रहने वाले बाही लंगोटी आदि बाही संयोग पदार्थ, ऐसे उपकरण आदि बहुत भेद सहित ग्रस्त लिंग, यानी 11 प्रतिमाएं हैं। तो अब 11 प्रतिमाओं में कितने भेद होंगे वो सब लगा लेना। देखो, जब उनके पास एक लंगोटी मात्र है वो सब गृहस्थ ही है, सब पूरे, जब तक उनको परिग्रह है तब तक वो मुनि नहीं है, श्रवण नहीं है, वो गृहस्थ ही है सब। तो ये लंगोटी उपकरण आदि, उपकरण में उनके जो पानी आदि के लिए, शौच आदि के लिए और भी जो साधन लगते हैं वो सब उपकरण साधन में। लंगोटी को उपकरण में नहीं लेंगे। लंगोटी ये अपने लिए शरीर की व्यवस्था के लिए है, और आत्माराधना के लिए उनके लिए चूँकि पिछी कमंडल आदि जो भी जिसका रखते हैं, या तुम्हारे लिए कपड़ा आजकल जैसे पिच्छी के लिए रूप में रखते हैं, तो वो सब संयम का उपकरण, शुद्धि का उपकरण, उनके लिए भी ये सब लगा लेना। और ज्ञान का उपकरण शास्त्र आदि वो सब लगा लेना, और साथ में शरीर की व्यवस्था के लिए जो उनको आवश्यक है वो सब उन 11 प्रतिमाओं में। तो ये इलक छुल्लक से लेकर के गृहस्थ के जितने भी वेश हो सकते हैं वो गुण, पर मूल में तो शास्त्रों में चिन्ह के रूप में 3 ही वेश बतलाए हैं, एक मुनि का वेश, एक श्रावक का वेश और एक अर्जिकाओं का वेश। अष्टपाहड़ों में 3 वेश ही बाहर में अपने लिए माने चिन्ह के रूप में बतलाए, कि जिसमें आप इनको समझ सकते हैं कि ये माने भगवान जनेन्द्र के मार्ग में चलने वाले साधक हैं। और बाकी तो फिर गुण स्थान माने उनकी जो है निचली भूमिका में फिर अनेक रूपों में, अब त्रयंश है तो उनका कौन सा वेश होगा, नारकी है तो उनका कौन सा वेश होगा, देव है तो उनका कौन सा वेश होगा, ऐसे ही मनुष्य हैं सारे, माने जो अपने लिए चतुर्वेद संघ है तो चतुर्वेद संघ में सारे मनुष्य हैं तो उनका बाहर में वो जिस रूप में है, पर अंदर में उनके लिए एक ही उनकी स्वरूप आराधना की व्यवस्था बतलाई है कि निर्विकार शुद्धात्मानुभूति रूप भावलिंग सबका एक जैसा ही होगा। सभी की श्रद्धा पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि वाली सम्यक्त की होगी ही होगी। अपने ही स्वरूप को अपना सर्वस्व जानने का ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान उनको होगा ही होगा।
और यथा योग स्वरूप की आचरण रूप चारित्र उनके अनंतानबंदी के अभाव, अप्रत्यख्यान के अभाव, प्रत्यख्यान के अभाव, इन कसायों का कम से कम एक कसाय के अभाव वाला भावलिंग उनके हो गई होगा। इससे नीचे वे जैनत्व के भावलिंग में नहीं आते। फिर वो बाही में उसके आराधना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो वो एक बात अलग है। और उसके रूप में तो देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 9वें अधिकार में तो ये लिखा है कि राजमार्ग तो ये है कि पहले तत्वों का निर्णय करके सम्यक श्रद्धावान बने और फिर शास्त्र आदि का अध्ययन करके सम्यक प्रकार से ज्ञानी होवे और इसके बाद फिर आगे को आचरण ग्रहण करे। सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ फिर चारित्र लीजिए। एक देश अरु सकल देश तसु भेद गई, ये राजमार्ग है। अपवाद मार्ग में उन्होंने टोडरमल जी साहब ने ये भी लिखा है कि किन्हीं जीवों को पहले बैराग आ जाने पर दीक्षा ले लेवे मतलब ले लेते हैं, व्रत आदि धारण कर लेते हैं और बाद में फिर तत्व का अभ्यास करके सम्यक दृष्टि बनते, सम्यक ज्ञानी बनते, फिर भावलिंग को धारण करते। पर बिना तत्व निर्णय के, बिना स्वरूप अनुभव के मोक्ष, यथार्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। दोनों प्रकार से व्यवस्था है, एकांत नहीं है। क्या बिना सम्यक के आप व्रत आदि ग्रहण नहीं कर सकते हो। शर्त एक ही है कि आपका प्रयोजन आत्म कल्याणार्थ होना चाहिए और कोई भी लाग लपेट लौकिक प्रयोजनार्थ नहीं होना चाहिए। जो अपन बोलते जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विविध देह दाय, कोई भी आप चाहे स्वाध्याय करने के क्षेत्र में आ रहे हो, चाहे पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे व्रत ले रहे हो, चाहे जो भी प्रयोजन आपका होना चाहिए कि आप परमार्थ के लिए, परमार्थ को छोड़कर अगर किसी अन्य प्रयोजन से ये कार्य करते हो तो ये धर्म के व्यवहार के अंतर्गत नहीं आती। समझ में आ रहा? ये धर्म व्यवहार नहीं कहलाएगा, ये आपकी क्या कहलाएगी? धर्मांधता, माने लोक व्यवस्था, रूढ़ी, परंपरा, देखा देखी या लौकिक प्रयोजनार्थ, उसमें तो पाप ही बंद होता है। अगर धर्म के कोई कार्य लौकिक प्रयोजनार्थ करते हो और लौकिक प्रयोजनार्थ में 7 प्रकार पकड़ लेना, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, अगर इन कोई भी कार्यों से आप ये कार्य कर रहे हो तो पाप का ही बंध होगा। इससे तो परमार्थ धर्म तो छोड़ो, पुण्य भी नहीं होगा। ये अपन को अपनी बुद्धि में पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। लोक की व्यवस्था किसी के आश्रित नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था है ये। तुम सोचो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इस भ्रम में मत रहना। ऐसा मिथ्या दंभ करके कोई कार्य मत करना। क्यों कि होता स्वयं जगत परिणाम, कौन किसका करता क्या काम, दूर हटो मिथ्या परिणाम, दूर हटाओ मिथ्या अभिप्राय और सहज आनंद भोगो अपना आनंद आत्मा का। तो इस भ्रम में तो रहना ही नहीं कि हम किसी दूसरे का कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। दूसरे की व्यवस्था तो तात्विक दृष्टि से उसके स्वयं की अपने उसके आश्रित है, किसी दूसरे के आश्रित नहीं है। ये तो एक व्यवहारिकता में अपन जब अपनी स्वरूप में नहीं रहते हैं तो व्यवहार से भैया परस्परोपग्रह जीवा नाम, ये व्यवहार का कथन है। ये तात्विक दृष्टि परमार्थ का कथन नहीं समझना। ये व्यवहार से ऐसा चलता है। और ये भी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, ये सब उपकार, स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, पति पत्नी का, ये परस्पर में उपकार संसार में सब चलते हैं। पर है वो निमित्त नैमित्त का संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं समझना। यदि पाप का उदय हो सामने वाले का तो कोई उसकी व्यवस्था बनाने में समर्थ नहीं हो सकता है।
वो कब बनती है कि जब तुम्हारे भी पुण्य का उदय हो तो सामने वाला तुम्हें निमित्त बन जाएगा, तो वो अपने भावों से पुण्य कमाएगा। और तुम अगर उसमें दीनता रखो, अपेक्षा रखो, तो तुम्हें पाप बंद होगा। और तुम क्या है, सहज रूप में अपनी भूमिका अनुसार एक दूसरे का संयोग करते हुए और दंभ न करते हुए, आत्मीयता रखते हुए संयोग करते हो, तत्व निर्णय करते हुए, तो पुण्य का बंध होगा। और यदि उसमें दंभ रखते हो, दीनता अहंकार करते हो, तो पाप का ही बंध होगा। तो ये सारी बातें जब अपन समझते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक बाहर में भी बराबर यथायोग प्रवर्तन करते हुए किसी प्रकार भ्रमित नहीं होते, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। तो यहाँ भावलिंग में तो सभी जितने भी साधक हैं, चाहे वो अवरत दशा वाले हों, देशव्रत वाले हों, और चाहे ऊपर के मुनिराज हों, उनकी एकमात्र निर्विकार शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण रूप भावलिंग सहित ही उनका बेस होता है, जैन पना होता है। जो मोह राग द्वेष आदि को जीते वो ही जैन है। पूर्ण रूपेण जिनने जीत लिया वो जिन है, और एक देश जो जीतता है वो जैन है। हाँ, बिना भावलिंग के अवृत दशा कैसे होगी? सम्यक दृष्टि का भावलिंग क्या कहलाएगा? सम्यक दृष्टि का भावलिंग क्या कहलाएगा? बाहर में सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान और जो अपने लिए जैनत्व के लक्षण हैं, अभक्षादि का सेवन नहीं करना, अन्याय नीति आदि का सेवन नहीं करना, और अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति करते हुए जीना, ये सब अवरत सम्यक दृष्टि का भावलिंग है। बाहर में द्रव्यलिंग है उसका, जो जैन के अनुकूल बाह्य चरणानुयोग के आधार पर आचरण करता है, ये उसका द्रव्यलिंग है। तो ये अपन कैसे पहचानेंगे कि जैन साहब है? बाहर में जैनत्व का लक्षण उसके सच्चे देव साथ पहले अपन बोलते ही थे। क्या बोलते थे? भगवान जिनेंद्र का निरंतर दर्शन करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन आदि नहीं करना, ये सामान्य जैनों के लक्षण थे। सप्तव्यसन आदि का सेवन नहीं करना। तो ये अपन कैसे पहचानेंगे कि भैया जैन है? तो व्यवहार में आपका जो द्रव्यलिंग है और अंतर में तो भावलिंग सबका शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण वाला भावलिंग है। सभी को एकमात्र अपने निशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति बढ़ती है, चाहे चौथे गुण स्थान वाले हो और चाहे सिद्ध भगवान हो। सबका सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन चौथे वाले को है और छायक सम्यक दर्शन सिद्ध भगवान को है। क्या अंतर है दोनों में? दोनों का एक ही है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। ऐसी उनके भी बिल्कुल निर्दोष प्रतीति चल रही है और इनके भी निर्दोष प्रतीति वही चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा जो है साधकों का जीवन अंतर से अपने उस निशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति रूप, उसकी अवलंबन रूप, और बाहर में यथायोग जैनत्व के अनुकूल आचरण, पद के अनुकूल आचरण अगर नहीं करते हो तो आप अपने साथ में अन्याय करते हो। क्या करते हो? अन्याय करते हो और दूसरों के लिए दोष देते हो, तो ये बहुत बड़ी अनीति करते हो। और यदि निरंतर मोह राग देश का ही सेवन यानी उन्हीं में परिवर्तन करते हो तो एक अभक्ष का निरंतर सेवन कर रहे हो। ये आरोपित कथन है सब। अवगाढ़, परम अवगाढ़, द्वादशांग के पाठी, केवल ज्ञानी, ये सब ज्ञान की अपेक्षा उस पर आरोपित कथन है। सिद्धांत की अपेक्षा सबके एक जैसी है। जितने भी कथन हैं वे सब सापेक्ष कथन है। फिर निरपेक्ष कथन तो एक ही है। कौन सा? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। अब द्वादशांग के साथ है तो अवगाढ़ सम्यक्त है, केवल ज्ञान के साथ है तो परम अवगाढ़ सम्यक्त है, और क्षयुप संज्ञान कम आदि है तो भगवान जिनेंद्र की सूक्ष्म तत्वों का निर्णय नहीं तो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का अपन क्या कर रहे हैं उसके आधार से प्रतीति है, आज्ञा सम्यक्त है, आदि आदि जो भी चारित्र के आधार पर वीतराग सम्यक्त आदि जितने भी है वो सब
मिथ्या दृष्टि पने से नहीं है, सभी सम्यक दृष्टियों की आज्ञा सम्यक्त बरतता है। भगवान जिनेंद्र की आज्ञा क्यों कि जब तक सर्वज्ञ नहीं बने तब तक सूक्ष्म तत्वों में आपके लिए मुनिराजों को भी शंका पैदा हो जाती है। जो पुतला निकलता है, कौन से मुनिराजों को? जो आहारक पुतला निकलता है, भावलिंगी संतों को शंका पैदा होती है। इसलिए ये कोई मिथ्या दृष्टियों के लिए आज्ञा सम्यक्त नहीं है। वो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा वो भी स्वीकार के भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में जो है वही होगा। पर अब उनको इतनी अंदर में उत्कंठा है और उनके अंदर में इस प्रकार का पुण्य का उदय है कि वो अभी साक्षात उसका निराकरण करने के लिए उनका शरीर में से पुतला निकल करके मस्तिष्क में से, और वो केवली सुत केवली के पादमूल में जाकर उसका समाधान करके आ सकता है, आ जाए। अब नहीं है तो परोक्ष रूप में ही वो श्रद्धा रखेंगे कि भगवान के ज्ञान में जो आया है वो ही होगा। क्यों कि विश्व का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान से बाह्य हो। भगवान के ज्ञान में जो है वो ही यथार्थ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा उनको अकाट श्रद्धान होता है। और ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, जितने भी लोक में प्रमेय हैं, ज्ञेय हैं, वे सब प्रमाण के विषय बनते हैं, ज्ञान के विषय बनते हैं। तो ऐसा जो है साधकों के जीवन में अंदर में तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभूति पूर्वक ज्ञान के क्षयोप समाधि की कमी के कारण से किसी प्रकार से अगर सूक्ष्म तत्व आदि के बारे में उनको कोई निर्णय नहीं हो पाता है, अंतरित दूरवर्ती सूक्ष्म आदि तत्वों में, तो वो भगवान के ज्ञान में जो आया है उसी की हमें श्रद्धा है। और यहाँ पर भी अभी अपन देखते हैं, कोई कहता है कि कुंडलपुर यहाँ है, कोई कहता वहाँ है, कोई कुछ कहता है, कोई कौन सी तिथि में उनका निर्माण हुआ, कोई किसी में, पर हुआ तो ये कई जगह क्या 10 जगह, तो उसको श्रद्धान है कि ठीक है, अभी अपन को नहीं पता, परंतु कहीं होगा और उससे अपना प्रयोजन क्या साधना है। ये तो एक सामान्य ज्ञान के विषय है। तो ये जो है बराबर उसके लिए यथार्थ रूप में श्रद्धान होता है। ये समझता है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टा को छोड़ के पर में जाती नहीं, पर में से कुछ लेती नहीं। त्याग उपादान शून्यतपना सब में है। तो अपन बाहर में क्या चाहते हैं, व्यर्थ में ही अपन इस कोलाहल में अपने उपयोग को भ्रमित करके अनादिकाल से भटक रहे, और अभी ऐसा अवसर पाकर अभी भी हम नहीं सुलटे, अपनी श्रद्धा को नहीं बदलें, अपने जीवन को नहीं बदलें, तो कब बदलेंगे? फिर कौन स्थान पर जाकर के अपना कल्याण करेंगे? इसलिए गफलत में नहीं रहता वो बहुत ही सावधानी से अपनी कुटेवों को छोड़ करके भगवान से बोलता ही नहीं है अकेलो, कहे भगवान राग सहज जग में रुली मिली सरागी दीप बीत राग भेंटो अबे मेटो हमारी कुटीब। तो वे कि हमने तो तुम्हारे लाने बीत राग तब दे दी, जग को दे दी, जग की निधियाँ दिन रात लुटाया करती हैं सम की अब न सरमणियाँ। हमने तो तुम्हें सब दे दो, अब तुम्हें कितनों ले पा रहे तुम जानो। अपना जितना भी हो सकता है वस्तु का स्वरूप हमने तो तुम्हें पूरा स्पष्ट करके तुम्हें समझा दिया। तुम्हारा स्वरूप पूर्ण है, अभी वर्तमान में ही तुम पूर्ण हो, कोई अपूर्ण नहीं हो, बस तुम्हें देखने की अनुभव करने की जरूरत है। तो जब जाग जाओ तभी ये सवेरा, जब स्वीकार करो तभी माला माल हो, और नहीं करो तो कंगाल बने रहो अनादिकाल से, भिखारी हो, भीख मांगते रहो संयोगों से भोगों से। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि द्रवलिंग और भावलिंग की व्यवस्था साधकों के जीवन में पाई जाती है। अब उसका खुलासा करते देखिए। बौहार्यो पुण्यो दुर्निवि लिंगाणी भणदी मोक्ष पहे। व्यवहार नय से 2 लिंग मोक्ष मार्ग में माने जाते हैं। किस कारण से माने जाते हैं? निर्विकार स्वानुभूति लक्षण वाले भावलिंग के बहिरंग सहकारी कारण होने से उन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग माने जाते हैं। सुनाई दिया? पढ़ने में आ रहा सबके? हम अपने तरफ से, आचार्य अपनी तरफ नहीं, ये भगवान सर्वज्ञ ने कहा है। अब आगे निश्चय नयोदू निच्छदी मोक्ष पहे सब लिंगाणी, किंतु निश्चय नय निर्विकल्प समाधि रूप त्रिगुप्ति गुप्त बल से मैं निर्ग्रंथ मुनि हूँ, मैं लंगोटीधारी एलक हूँ,
इत्यादि मन में समस्त द्रव्यलिंग के विकल्पों को रागादि विकल्पों की तरह मोक्ष मार्ग में नहीं चाहता। किस कारण से नहीं चाहता? स्वयमेव निर्विकल्प समाधि स्वभाव रूप होने के कारण नहीं चाहता। क्योंकि समाधि जब ही लगेगी कि जब इन विकल्पों को छोड़ के तुम अपने एकत्व भक्त आत्मा का लक्ष्य और आश्रय करोगी, तभी तो वो ऐसी निर्विकल्प समाधि के काल में इनको इन सबसे पृथक हो जाता है और विकल्प में आता है तो ये सब विचार उसके चलते हैं और समझता है कि अभी भूमि का अनुसार हमारा राग चल रहा है। इस संयोग रूप में है, इनका त्याग आगे खुलासा करते देखिए, क्योंकि शरीर आदि का त्याग कर नहीं सकते, अरहंत भगवान भी नहीं कर सकते। अब इसका कुछ स्पष्टीकरण करते देखिए। अहो शिष्य, क्या कह रहे आचार्य? कह रहे अहो शिष्य सुनो, पाखंडी लिंगाणी या पाखंडी लिंगाणी इत्यादि 7 गाथाओं द्वारा द्रव्यलिंग सर्वथा निषिद्ध ही है, ऐसा तुम नहीं जानना। ध्यान से सुनना, कान खोल करके। क्या कह रहे? सर्वथा निषिद्ध नहीं जानना, प्रयोजन वसात उसका निषेध किया है, अपेक्षा से निषेध किया है। सर्वथा निषेध नहीं समझ लेना द्रव्यलिंग का, न लठ लेके पीछे पड़े रहो। तो यहां कहते हैं कि 7 गाथाओं द्वारा जो द्रव्यलिंग का निषेध किया है, तो सर्वथा निषिद्ध नहीं समझना, सर्वथा निषिद्ध ही है ऐसा तुम नहीं जानना। किंतु निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग रहित यतियों को संबोधन किया है। किस प्रकार संबोधन किया है? कि हे तपोधनो, द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत करो, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावना करो, स्वरूप का अनुभव करो। यह आपकी कल्पना, अब ये कह रहे हैं यह आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया है। शिष्य का प्रश्न है अब कि तो आप कह रहे हो ऐसी कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया सर्वथा। तो देखिए, यह आपकी कल्पना है कि द्रव्यलिंग का निषेध नहीं किया गया है, परंतु यहाँ ग्रंथ में पुनः लिखा है कि नया होदि मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते तुमने जो समझा है उसकी अपेक्षा, तो कहते ऐसा नहीं है। नया होदि मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि इत्यादि वचन से भावलिंग रहित द्रव्यलिंग का निषेध है, परंतु भावलिंग सहित द्रव्यलिंग का निषेध नहीं है, ऐसा जानना। कैसे निषिद्ध नहीं है? द्रव्यलिंग के आधारभूत देह के ममत्व का निषेध जानना। ये द्रव्यलिंग का निषेध नहीं जानना, द्रव्यलिंग में ममत्व, ममता का, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं, ऐसा ममता का निषेध जानना। किस प्रकार से? कहते पहले दीक्षा के काल में समस्त परिग्रह का जब त्याग किया था, तो परिग्रह का त्याग ही किया था, परंतु देह का त्याग नहीं किया था। उस समय 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उसमें देह का त्याग है क्या? देह में तो ममता का त्याग है। इसलिए नियम सार में पदम परम मलधारी देव कहते हैं देह मात्र परिग्रह के धारी हम। कौन सा परिग्रह है अभी उनके पास? अभी देह मात्र परिग्रह रह गया है। तो यहाँ कहते हैं दीक्षा के काल में समस्त परिग्रह का त्याग ही किया था, परंतु देह का त्याग नहीं किया था। किस कारण से देह का त्याग नहीं किया था? क्योंकि देह के आधार से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है और शेष परिग्रह की तरह देह को पृथक भी नहीं किया जा सकता है। जैसे और परिग्रह छोड़ देते हैं, ऐसे तुम सोचो कि हम देह को छोड़ देवें, तो कहते उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि इससे अपन क्या कर सकते हैं? अपन लोक में व्यवहार से बोलते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
अगर शरीर अपना स्वस्थ नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो और मोक्ष जाने के लिए वज्र सब नाराज सैनन बाहर में चाहिए, उसके बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। तो शरीर से नहीं होती, पर वो शरीर ऐसा हो तभी इस प्रकार का ध्यान लगता है। तो कहते ध्यान आदि का और ज्ञान आदि का अपनी आत्माराधना करने में शरीर निमित्त रूप है। अपन देखते भी थोड़ा भी शरीर में गड़बड़ी हो तो मन नहीं लगता, परिणाम अच्छे नहीं रहते, पर उसी में लगे रहो, वही की सेवा में लगे रहो रात दिन, तो कहते ये पागलपन है। शरीर को उसका वेतन दे करके तन रहित हो करके अपने स्वरूप की आराधना करो। क्या वेतन, वेतन जानते हो ना? वेतन माने होता है उसका किराया, मजदूरी दे दो उसको। और वेतन, वेतन माने होता है तन से रहित, तुम्हारा स्वरूप है। तो तुम उसको शरीर को वेतन नौकर के समान साथ में है, तो उसको वेतन देकर और तुम अपने वेतन स्वरूप का अनुभव करो। तो ऐसा जब तक कहते हैं ये जीव को यथा योग विवेक नहीं होता है तो खींचातानी, या तो शरीर को सुखाने के लिए उपवास करत रहो, जो छोड़ो वो छोड़ो, चाहे बीमार हो रहा हो, चाहे जरूरत उकी है तो भी छोड़ो। तो आचार्य कहते पीछे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनिराजों का स्वरूप दिया है गुमानी राम किया, वो तो है ज्ञानानंद श्राप का चार ज्ञादार से, कि मुनिराज को शरीर से ना तो मोह है और ना द्वेष है, कि उसके भोजन छोड़ करके क्या है उसको सुखाते ही रेवे और ना उसका भोजन दे करके पोषण ही करते रेवे। अगर शरीर में भोजन देने से परिणाम प्रमाद में जाते हैं, शिथिलता जाती है, तो भोजन छोड़ देते हैं। जैसे घोड़े को ज़्यादा माल खिलाओ तो वो फिर तुम्हें सवारी नहीं करने देवे, ताकत ज़्यादा आ जाए तो फिर क्या करे, तुम्हें उठा पटक करने लगे। तो इतना दो कि जैसे तुम्हारे बस में बना रहे। तो उसको इस शरीर को कहते हैं अगर भोजन नहीं देने से शरीर की शिथिलता से परिणाम शिथिल होते दिखते हैं तो शरीर के लिए ज्ञानी भोजन दे देते हैं। और यदि भोजन देने से प्रमाद बढ़ता है, अच्छो खासो खा लो पी लो, पंचाध्याय में दिया है, खीर खांड खा करके एक इंद्री पेड़ जैसे सोते रहते हैं। खूब बढ़िया खा लो और फिर बढ़िया आंखें नहीं खुलती, अब आराम से 100 घंटों से। अभक्ष है वो तुम्हारे लिए। 5 प्रकार के अभक्ष बताए आचार्य समंत्र पद ने, उसमें एक प्रमाद कारक अभक्ष भी है, अनिष्ट कारक अभक्ष भी है। तो ये विवेक जीवन में संतुलन, किसी ना किसी में मोह है ना द्वेष है ना राग है, वो तो ज्ञान पूर्वक जिससे अपनी आत्माराधना होती है, खींचातानी में नहीं पड़ता वो, और किसी रूढ़ी में नहीं पड़ता वो कि हमने तो साहब ऐसा नियम ले लो बिना विवेक के मूर्खता में। तो ये नियम कोई कार्यकारी नहीं है आत्मकल्याण में। अनादिकाल से तुमने काका नहीं करो अज्ञानता में, ज्ञान पूर्वक जो तुम्हारी आत्माराधना के लिए उपयोगी है वो ही कार्य करना व्यवहार है, और जो तुम्हारी आत्माराधना में बाधक है वो तुम्हारे लिए वास्तव में अपन जो बोलते हैं ना कि वो सत्य भी झूठ है जिससे स्वपर का हेतु। अहिंसा की सिद्धि के लिए 4 व्रत हैं ये शील के रूप में। कौन से? सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये काय के लिए है? अगर उनसे अहिंसा की सिद्धि होती है, इसलिए उनको व्रत के रूप में रखा है। अपने आप में वो कोई धर्म नहीं है। हाँ, मूल में अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो ये जब तक व्यक्ति के जीवन में ऐसा संतुलन नहीं आता है तब तक उसका जीवन एकमात्र आत्मविघातक होता है, स्वपर विघातक होता है। वो आत्म आराधक नहीं होता, स्वपर आराधक में कारण नहीं बनता वो। तो यहाँ कहते हैं देखो भाई, ये जो है देह जो है अपना शत्रु नहीं है और अपन को मोह करने लायक नहीं है। अपन को तो अगर देह जैसे बने तैसे, जब देह है साथ में तो उसका बराबर विवेक रखकर, जिस गाड़ी में अपन बैठे हुए हैं तो उस गाड़ी की सार सामान रख करके पेट्रोल मेट्रोल डाल करके उसको अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए सहयोगी रखना कि विरोधी हो जाना उसके। समझना, विवेक पूर्वक आप जहाँ भी रहोगे, परिवार में रहो,
निचली भूमिका में, समाज में रहो, आप बराबर अपने समान अन्य जीवों को भी समझोगे, उनके साथ में भी वही व्यवहार। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, वे भी बेचारे संसार में दुखी हैं, तो उनके भी अपन ऐसा कोई व्यवहार नहीं करो कि उनको विकल्पों का कारण, कसायों का कारण बन जाए। विवेक पूर्वक आप बराबर उनसे भी आत्मीय व्यवहार करो। भज्जू भाई, सिर में टीका लगा करके मत बैठो, सुनो अच्छे से, बढ़िया शांति से। अपन मेहमानी करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, आराम से मेहमान आकर के देखते रहते हैं कि मालिक क्या बना के खिला रहा है, अपन तो आराम से बैठे हैं। आ जाएगा तो अपने थोड़ा अपन समझो इस बातों को, वो समझ करके अकेले बात सुन करके ही संतुष्ट मत हो जाओ। अगर अपने जीवन में विसंगतियाँ चल रही हैं तो उनको तत्काल, देर मत लगाना, समझ रहे, समय नहीं है ना तर, न तो समय के पास समय है और न अन्य किसी के पास समय है तुम्हारे लिए अवसर का। एक एक समय, श्रीमद जी कहते हैं, कौस्तुभ मणि से भी ज़्यादा कीमती है। अगर एक एक समय का तुमने गफलत में अपना उपयोग किया तो बहुत कीमत चुकाना पड़ेगी। कीमत चुकाना क्या पड़ेगी? पछताना। और पछताना भी क्या पड़ेगा? अगर ऐसी दशा में पहुंच गए तो पछताने की भी बुद्धि नहीं रहेगी, भुगतना पड़ेगा एक काम अकेला, बस ये समझ लेना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कि ये देह जो है, देह के आधार से ध्यान ज्ञान का अनुष्ठान होता है और शेष परिग्रह की तरह देह को पृथक भी नहीं किया जा सकता है। बीतराग ध्यान के काल में पुनः यह मेरा देह है, मैं लिंग यानी मुनि इलक आदि हूँ इत्यादि विकल्प व्यवहार से भी नहीं करना चाहिए। ये भी अपन को, अब जब अपन स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं तो उसमें क्या सोचना और उन विकल्पों में क्या पढ़ना। देह का ममत्व छोड़ दिया गया है, यह कैसे जाना जाता है? यहाँ माने देह का ममत्व एकत्र छुड़ाया गया है, पर देह नहीं छुड़ाई गई है, तो छोड़ भी नहीं सकते हो। तो छोड़ोगे तो आत्मघात कहलाएगा, जबरदस्ती। जम देह निम्ममा अरिहा दंसन्नाण चरिताणी सेवंते इत्यादि वचन से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कि ममत्व छुड़ाया है, देह नहीं छुड़ाई। ऊपर दे दिया ना कि देह का ममत्व छोड़ दिया गया है, यह कैसे जाना जाता है? तो ये भगवान का दृष्टांत देकर के स्पष्ट कर रहे। इत्यादि वचन से जाना जाता है क्योंकि साली तंदुल के बहिरंग तुष के विद्यमान होने पर अंतरंग तुष का त्याग करने में नहीं आता है। तंदुल साली सुगंधयति परम अखंडित बीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो साली तंदुल जानते हो, एक वो तंदुल मच्छ होता है, पर यहाँ तो साली तंदुल चावलों की बात चल रही है, ऊंची क्वालिटी के चावल। तो ये कह रहे कि जिस प्रकार से साली तंदुल के बहिरंग तुष के विद्यमान होने पर, ऊपर का छिलका तो दूर नहीं करो धान का और सोचो कि अंतरंग के उस साली तंदुल की ललामी की ऊपर की जो वो निकाल दी जाए, हैं? तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। दृष्टांत है ये। तो अंतरंग तुष के त्याग होने पर तो नियम से बहिरंग तुष का त्याग होता ही है। अगर अंदर की तुमने लालामी निकाल दी तो पहले बाहर का तुष तो निकाला ही होगा, तभी अंदर की लालामी निकाल पाओगे। ये दृष्टांत दे रहे अभी। इस न्याय से समस्त परिग्रह के परित्याग रूप बहिरंग द्रव्य लिंग के होने पर भावलिंग हो अथवा ना भी हो, अथवा ना हो, ये तो नियम नहीं है। परंतु अभ्यंतर भावलिंग के होने पर समस्त परिग्रह के त्याग रूप द्रव्य लिंग होता ही है, ऐसा नियम जानना चाहिए। बिना बाह्य परिग्रह आदि के त्याग के और तुम सोचो कि हम पहले भावलिंगी बन जाएं और फिर द्रव्यलिंगी बनेंगे, तो कहते हैं ऐसा तो असंभव है।
अरे या समझ में, सब में लगा लेना, चाहे वो श्रावक हो, अविरत सम्यक दृष्टि हो, अगर पहले उसका द्रव्य शुद्धि नहीं है तो भाव शुद्धि नहीं हो सकती। अगर उसको निमित्तों का विवेक नहीं है तो अबे तो स्थूल मोटी बुद्धि चल रही उसकी, तो अंदर में तो भावों की शुद्धि तो कहाँ से चलेगी। ओम नमः सिद्धेभ्य। रात भर रामायण पढ़ी और सीता जी रामचंद्र जी की कुआं है। बताओ, पहले सीता की शादी होगी कि रामचंद्र जी की शादी होगी? कौन की शादी होगी? अरे पहले दोनों की शादी की पहले तैयारी होगी, समझ रहे? और शादी तो एक संग में होगी। आरोप तो द्रवलिंग भावलिंग का एक साथ संग में होता है वो, परंतु विवक्षा पहले पूर्वचर होगा, बाद में परमार्थ पूर्वक सहचर कहलाएगा। वो सम्यक सहचर नाम जब ही पाएगा। तो वो व्यवहार का आरोप तो जब वो निश्चय हो जाता तब, परंतु पहले आपकी पूरी पूर्वचर तैयारी होगी और परमार्थ की सिद्धि पूर्वक फिर सहचर रूप में वो सम्यक भावलिंग कहलाएगा, द्रवलिंग कहलाएगा। परंतु अब पहले अगर देखो, इसमें तो समस्या है ना, पहले अगर भावलिंग हो जाता है तो अब द्रवलिंग लेने की जरूरत क्या पड़ रही है, बताओ तुम। अगर पहले ही अपन को सातवां गुण स्थान हो गया तो अब काय के लाने जो परिग्रह मरिग्रह छोड़ने अपन को, जो श्वेतांबर लोग मानते हैं क्या हाथी पे बैठे बैठे राजा बने बने भगवान बन जाते हैं अपन, तो क्या जरूरत है अब त्याग करने की? अरे भाई क्रम है ये सब, अगर इस क्रम को नहीं समझेंगे ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। ऐसे जहाँ अपन बोलते हैं कि तीनों वेशों से मोक्ष होता है, तो वो तो कौन सा वेश है? वो तीनों लिंगों से मोक्ष होता है लिखा है। कौन कौन से तीनों लिंग? स्त्रीलिंग से, पुरुष से और नपुंसक से। तो वे का है? वे तो भाव वेद है, वे द्रव्य वेद थोड़ी है। और अपन ने होते लगा लो द्रव्य वेद लगा लो, तो ऐसे ही तो वो इसलिए स्त्री और कोई चित्र कोई नहीं बनाओ। मल्लीबाई बोलते हैं कि एक मल्लीबाई भी तीर्थंकर भाई है, श्वेतांबर लोग। पर मल्लीबाई के तुमने देखा उनके यहाँ कौन है तीर्थंकरों की प्रतिमा है, उनकी मल्लीबाई के रूप में देखी किसी मंदिर में? जब तीर्थंकर भाई हैं वे, तो फिर उनकी प्रतिमाएं रखने चाहिए ना तुम्हें। तो ये सब झूठी बातें, अपन भोले जीवों को ठगने के लिए सब कुछ भी सरलता से तुम बता दो धर्म, तो उसमें भोले जीव ठगाए जाते। धर्म में, जैन धर्म में पूरी वैज्ञानिकता है। यहाँ लाग लपेट का, यहाँ गलियों का कोई स्थान नहीं है, राजमार्ग है यहाँ तो। इसलिए ये सब बातें अपन को बराबर व्यवस्थित समझना चाहिए। तो ये आचार्य देखो, जैसे न आचार्य देव तात्पर्य व्यक्ति उनको क्यों लिखना पड़ी। अमृतचंद्र आचार्य तो उस समय जो है बहुत सीधे साधे लोग थे, सामान्य में सरल समझ जाते थे। अब उनको समझाना पड़ा गुणस्थानों की परपाटी आदि सब कुछ। क्यों कि लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि बहुत इसमें भ्रांतियाँ चल रही उनकी। कोई निश्चयाभासी बन रहा, कोई व्यवहाराभासी, कोई उभयाभासी, कोई अनुभयाभासी, सब आभासी भाषी दिख रहे। टोडामल जी को क्यों लिखना पड़ा सातवां अधिकार जैनाभासियों का? शास्त्र पढ़ने वाले हैं वो सब, समझ रहे तुम। जैन धर्म में आकर के जो जीव जैन है और जिनाज्ञा मान रहे बाहर में, और अंदर में जिनाज्ञा समझते ही नहीं है क्या जिनाज्ञा क्या है। तो शांति से अपन इसको समझें और समझ करके अपने जीवन में संतुलन ला करके सच्चे धर्मात्मा बने। चलिए अभी यहीं अपन विराम लेते हैं। सुन निज हित कर
सुवाणी मस्तक जय बोलो पंच परमेश्वर की भगवान की।